जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश किया है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजीआईज, एआई जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। चांद पहुंचने पर रुसवा कर दिया आपने उनको। See, the fact is that we are dealing with an enemy which is compulsive liars. ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है। चलते हैं तो चलने दो, हमारा कारवां तो चलता रहेगा और जल्दी भारत गजब बेइज्जती कर डाला। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग किया है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। पाकिस्तान तो कब का समझ चुका था। अब ये तो वो ढोंग कर रहा था, हम जी है पता नहीं कौन, हम कैसे करेंगे वो करेंगे, लेकिन इंटरनली ना पाकिस्तान को भी पता है हम भारत के सामने ना चींटी है, चींटी। वो अपने आप को पूरी दुनिया में ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम इस तरह से जाके दुनिया में जाके हम ये जी हमने चांद पे पहुंच गए, हम मजीद पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये उनका मिशन बेसिकली मार्केटिंग है। ये इस्लामिक ममालिक में से सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके पास एटम बम है, जिसने एटम बम बनाया है और जिसके पास जज्बा इतना बड़ा है। आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूं, लेकिन इस दफा भारत की मैंने की है। अच्छा मुबारकबाद दी है, क्या कहा आपने उनको? इसी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको। द फैक्ट इज दैट वी आर डीलिंग विद एन एनिमी व्हिच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप सिंह की मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश किया है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजीआईज, एआई जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग किया है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी कि दे वर फेक्स। टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। वी आर द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू सेंड अ रॉकेट इनटू स्पेस। चलते हैं तो चलने दो, भारत जल्द ही नंबर 1 पे सुपर पावर पे होगा और पूरी दुनिया देखती रहेगी। और बाकी फिर देखो, बात उसकी होती है जो कुछ होगा ही नहीं उसकी क्या बात होगी। जब कोई इंसान आगे बढ़ता है, मैं इंसान की बात करूंगा, तो उसके पीछे 4-5 हिचड़े खड़े हो जाते ही है बकने के लिए, लेकिन उनको ना इग्नोर करना होता है अपनी तरफ। हमें अपनी तरफ देखना है, अब किधर पहुंचेंगे, हमें क्या करना है। भारत जल्दी नंबर 1 पे होगा और ये पूरी दुनिया आज देख रही है। और ये किसकी वजह से है? भारत की जो जनरेशनल चेंज है, नई सोच, नया भारत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको भी कहूंगा, पाकिस्तान को अब पेट दर्द खत्म होना चाहिए, कश्मीर का उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात यह कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान लेते हैं चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट में असर नहीं है। पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में। मणिपुर की हालत देखिए, हिंदू और क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की जिंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। इंडिया इससे पहले कभी डिसइंटीग्रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की या डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। सो इट्स नॉट समथिंग। मैंने आपको बोला ना, जल्दी आप देखोगे कि भारत नंबर 1 पे होगा। और ये पता है, जो आपके पुराने पॉलिटिशियंस है ना, और उनको भी इस चीज से काफी पेट दर्द हुआ होगा। फवाद चौधरी ने अभी तो कुछ ऐसा नहीं कहा,
कि जिससे लगे कि उसका पेट दर्द है या उसका हाजमा भी नहीं हो रहा है। चलो ये तो मान लिया। चलो थैंक गॉड पहली बार ये सुनने को मिला कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने तारीफ कर दी भारत की। बात तो थोड़ी कम ही हजम होगी बट यकीन कर लेते हैं। क्या पाकिस्तानी भी अब समझ चुके हैं कि भारत के मुकाबले पर कोई नहीं है और भारत प्रोग्रेस कर रहा है, या फिर ये फिर से कोई डिप्लोमेसी है? आपकी नजर में क्या कहेंगे आप? अरे पाकिस्तान तो कब का समझ चुका था। अब ये तो वो ढोंग कर रहा था हम जी है पता नहीं कौन, हम कैसे करेंगे वो करेंगे, लेकिन इंटरनली ना पाकिस्तान को भी पता है हम भारत के सामने ना चींटी है चींटी। कि इससे पहले अमेरिका ने भी ये कहा था कि जी हम चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं और हम पिछली सदी में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं। और अब ये जो अनाउंसमेंट आई है इंडिया की तरफ से कि जी हम चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं, इससे पहले थोड़े दिनों पहले कुछ मंथ पहले इन्होंने कहा था कि जी हम चांद के ऊपर जा रहे थे, लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो जिसके ऊपर जा रहे थे वो ब्लास्ट हो गया। राब्ता मुनक़ता हो गया था लैंडर विक्रम के साथ कुछ दूरी पर चंद्रयान 2 का। नहीं, लेकिन वो जो पहले गई थी कुछ चंद्रयान 2 की बात 2019 में गई, लेकिन वो ब्लास्ट हुई थी, वो ब्लास्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने दावा किया कि हम चांद के ऊपर गए हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो अमेरिका का जो बात करूंगा कि अमेरिका के बारे में मैंने पढ़ के भी रखा है और मेरा जो ओपिनियन भी है कि अमेरिका ने जो कहा था कि हम चांद के ऊपर पहुंच गए हैं वो एक फेक न्यूज़ थे, वो झूठ था, वो फॉल्स था, वो कोई उसके अंदर हकीकत नहीं है। वो उन्होंने जस्ट इसलिए कहा था कि हमारा जो एक रोब और एक दबदबा और एक हम सुपर पावर बन जाएं और हमारा जो पूरी दुनिया के ऊपर हो जाए कि इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं अमेरिका कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। अगर वो वाकई चांद के ऊपर गए थे तो उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। अब ये डायलॉग खत्म कर दो, आगे बढ़ो। ये पिछले मुझे लगता है जब मैं इतना था ना तब से ही डायलॉग है हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। अरे यार किस दुनिया में जी रहे हो। एक मिसाल हुआ करती थी कि दुनिया चांद पे पहुंची, हम सच में चांद पे पहुंचे, और आप अभी भी बोलो वही डायलॉग हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। तुम्हारे पास है तो हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम खाली इधर बैठे हैं। मतलब तुमको अगर हमारे पास कुछ होता नहीं ना तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है ना उसने हमला कर दिया होता। लेकिन मैंने बोला ना उनको पता है भारत के सामने इतनी सी चींटी है, भारत जब चाहेगा फिनिश। ठीक है, इसलिए अपने पॉलिटिशियंस को भी बोलो ऐसी भारत की तारीफ करते रहे, नहीं तो ना ऐसा पेट दर्द हो जाएगा ना, पता नहीं किस हकीम के पास भी जाओगे ना, कितने बड़े डॉक्टर के पास जाओगे ना, फिर भी नहीं सुधरो।